अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा एक दो सवालात ज़हन में थे और काफ़ी वो गाए बगाए गर्दिश करते थे मेरे जहन में कि माशाल्लाह आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और एकेडेमिया का भी बड़ा तवील एक्सपीरियंस रहा है। डॉक्टर साहब, आपने एकेडेमिया को छोड़ने के बाद जब आप एग्रीकल्चर साइड पे आए, ख़ुसूसन जब आपकी पीएचडी मुकम्मल हुई है डेनमार्क से, ये सारा एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आए, एग्रीकल्चर के मामलात में आप माशाल्लाह बड़ी इन डेप्थ, आप अपनी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रहे हैं, बड़े आपने कम्युनिटी भी बिल्ड की हुई है। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको इसमें कैसा महसूस हुआ? इफ़ वी आस्क यू कंपैरिजन बिटवीन योर पास्ट विद प्रेजेंट। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी डिग्री है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, पीएचडी डेनमार्क में मैं एक्सेसिव स्कॉलरशिप पे गया था। ठीक है। एंड इन एडिशन टू एकेडेमिया मेरा पब्लिक सेक्टर का भी एक्सपीरियंस रहा है, बैंकिंग सेक्टर का भी, एनजीओ के साथ भी काम किया है, ऑल दिस थिंग। बट एज यू नो कि नाउ आई एम ऑपरेटिंग एज अ कंसल्टेंट और एज एन एंटरप्रेन्योर। तो इसमें खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है इन लास्ट 2 इयर्स, खास तौर से रिसेंटली, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि क्रैश हो गई है एग्रीकल्चर मार्केट। प्याज आपको 40 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है। आप गार्लिक को देख लें। अब गार्लिक का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, पूरे पाकिस्तान में हमें गार्लिक पीलिंग की मशीन नहीं मिली। ठीक है। टेक्नोलॉजी में आप देख लें, डिफेंस में देख लें, कितने हम हमारी सॉवरेनिटी है। जैसे रिसेंटली आपने देखा है द वे वी हैव बीट इंडिया, नो डाउट वर्ल्ड ऑल वाइड दिस थिंग रिकग्नाइज्ड एग्जैक्टली। है। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर और खास तौर से वैल्यू एडिशन में, तो पूरे पाकिस्तान में हर कंपनी से, हर इदारे से पूछने के बाद हमें पीलिंग की मशीन नहीं मिली फॉर द वैल्यू एडिशन। सेकेंडली, जब हमने पेस्टिंग करनी थी तो हमें कोई पाकिस्तान में ऐसा इदारा ही नहीं मिला। हर इदारे से हमने कंसल्ट किया, NARC, PRC, अयूब रिसर्च सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर। अब NARC का मैं बताऊँ, जब हमसे कंसल्ट करने गए कि जी हमने पेस्ट बनानी है, आपके पास कुछ इस किस्म की कोई मशीनरी अवेलेबल है, तो वो हमें जो रेफर कर रहे हैं वो यूट्यूब की वीडियोस, और वो हमें कह रहे हैं कि जी हम आपको फार्मूला बता सकते हैं। ठीक है। उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि जिसमें, तो इसमें मेरी एक सबमिशन ये है गवर्नमेंट से, खासतौर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, अच्छा। कि ये जो आप बुलेट ट्रेन और इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स, इसकी जगह आप एग्रीकल्चर जो सी है वैल्यू एडिशन में है। खासतौर से ऐसा इकबाल साहब को आप देखेंगे तो बड़े एक मीटिंग के अंदर वो पोर्टर की 90s की जो थ्योरीज थी वैल्यू चेन की, उनको वो जो सा वो रेफर कर रहे थे। तो मेरी उनसे और ये मरीम साहबा से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं, इस तरह आप एक एग्रीकल्चर पार्क बनाएं। वहाँ पे आप मशीनरीज, जितनी भी वैल्यू एडिशन की जो भी मशीनरीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उनसे अपने इंपोर्ट करें और आप वहाँ पे सर्विसेज दें फार्मर्स को। जबकि मेरे ख्याल में पीआरसी और एनएआरसी इनके पास रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है। PARC और NARC के पास जब मैं उनके डीजी साहब से मिला, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल और वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय, और बड़े एंथुसियास्टिक और मोटिवेटेड बंदे हैं, बड़ी उनकी अच्छी इंटेंशंस हैं, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। उनके जो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में गया और उनसे जब बातचीत हुई, तो दे डोंट हैव एनी कैपेबिलिटीज, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, उनकी कोई इंटेंशन ही नहीं है। वो इज इट बिकॉज रेड टेपिज्म? इन देयर कंफर्ट जोन। हाँ। हर इदारे का ये हाल है। अभी हम PCS तैयार के साथ काम करा रहे हैं लाहौर में, थैंक्स कि उनके पास कुछ फैसिलिटी है, लेकिन जो रेड टेपिंग है जिससे हमें गुजरना पड़ रहा है। लाइकवाइज हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के पास गए, हमने उनसे आउटसोर्सिंग के लिए किया, वी वांट कि हम फर्स्ट टाइम इसको आउटसोर्सिंग कर लें। तो इन शॉर्ट इज दैट कि पाकिस्तान में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से।
लाइकवाइज टेक्नोलॉजी पार्क गवर्नमेंट की तरफ से वो एग्रीकल्चर पार्क बनाने चाहिए जहाँ पे वो फार्मर्स की तरफ से वो सपोर्ट करें। प्रोग्राम जैसे SCFC वगैरह उनके साथ हमारी बड़ी उनका ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम बड़ी डीपली मीटिंग हुई है और उनको भी मैंने सजेशन दी है कि आप लोग वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ, इस तरह की मशीनरीज विद इन द कंट्री डेवलप करें या इंपोर्ट करें वट एवर, लेकिन फार्मर्स को आप फैसिलिटी दें या प्रोग्रेसिव जितना भी एग्रीकल्चरिस्ट आ रहा है उसको आप ये फैसिलिटीज़ दें, इसी में सर्वाइवल है, सस्टेनेबल है बिल्कुल। बिल्कुल। अदरवाइज आपका फूड सिक्योरिटी का सीरियस इशू बन जाएगा, लोग स्विच कर देंगे एग्रीकल्चर से, अपॉर्चुनिज्म आ जाएगा, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस इसको ग्रैब कर लेंगी। तो जी, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी अपनी राय से आगाह किया और डेफिनेटली मज़ीद भी बहुत सारे ऐसी बातें आपके साथ साथ हम सीख सकते हैं जो आपके जहन में और भी ख़यालात भी हैं। हमारे एज अ ले मैन हम लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और ज़रूरी है कि हम इस तरफ तवज्जो दें। मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब, क्या ये प्राइमरी एजुकेशन में और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर ये ख़ास इसके अंदर प्रमोशन नहीं होनी चाहिए? लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी तो आप भूल जाएँ, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी इंटरनली ही जो सी है वो इंटीग्रेशन नहीं है। इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेशन तो बहुत बात की बात है। यूनिवर्सिटीज़ का सही में जिक्र करना पहले भूल गया, यूनिवर्सिटीज़ का भी इसी किस्म का हाल है। पर्सनल कैपेसिटी में तो आपको सर्व कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उनके लिए भी जो सी है वो बैरियर्स हैं, बल्कि फैकल्टी मेंबर्स के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में इसकी इतनी वेटेज ही नहीं है कि वो जाके इंडस्ट्री को सर्व करें। हालांकि ये उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक जो सा बुनियादी मतलब इसकी वेटेज एटलीस्ट 25% होनी चाहिए। वो लोग अपनी रिसर्च पब्लिकेशन में जो करते हैं वो भी अगर आप उनको पढ़ें तो वो बेसिक नॉलेज के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इम्पैक्ट फैक्टर के चक्कर में, वो बेसिकली एड्रेस कर रहे होते हैं ग्लोबल इश्यूज जिसकी वैलिडिटी पाकिस्तान में होती नहीं है। तो ये भी बड़ी जो सी है डिबेटफुल थिंग है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, फैकल्टी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके अंदर इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर को सर्व करना वो ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अब जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैनेजमेंट साइंसेज के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे HR पढ़ाई जाती है, नॉलेज क्रिएशन होती है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की अपनी आप HR दे रहे हैं। उनके HR डिपार्टमेंट, उनके जो HR डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ही इनपुट नहीं आ रही, उनके मतलब जो यूनिवर्सिटी का HR डिपार्टमेंट है वहाँ से HR की फैकल्टी की इनपुट नहीं है, तो वो इंटरनली बिल्कुल आइसोलेशन में है या साइलस में है। तो ये भी बड़ी डिबेटफुल चीज़ है और वो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट पर आपको नज़र आता है जो सा इन द एंड आपकी GDP के अंदर, आपकी बैड गवर्नेंस के अंदर, आपकी एक्सपोर्ट्स लग्निशनेस के ऊपर। अब देख लें कितनी आपकी एक्सपोर्ट जो सी है उसके क्या इश्यूज़ हैं, तो ये फिर अल्टीमेटली फिर वहाँ पे डिपेक्ट हो रहा होता है सब कुछ। तो ये भी एक जो सी है बड़ी जो सी है ना आइडेंटिकली इट नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब।